पक्की सरकारी नौकरी का एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन टेक्निकल साथ ही साथ नॉन टेक्निकल वैकेंसीज के लिए जारी किया गया है। तो अगर आपका टेक्निकल डोमेन है तो उसमें हम स्पेसिफिक यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्निकल वैकेंसीज की। साथ ही साथ मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा नॉन टेक्निकल वैकेंसीज का, ताकि आप उसके लिए भी अगर एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएँ। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इसकी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से पता लग सके। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा, उसकी डेट भी लास्ट में मेंशन करूंगा। बात करें अगर वैकेंसीज की, तो यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस के लिए जारी की गई हैं, जैसे कि इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर। इस तरह से वेरियस डिफरेंट डोमेन्स में ये वैकेंसीज जारी की गई है, जैसे कि प्रोसेस इंजीनियरिंग, ओ अमोनिया, यूरिया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी। इस तरह की वेरियस डिफरेंट जो डिसिप्लिन है उनमें वैकेंसीज हैं। और वैकेंसीज जारी की गई हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। इस तरह की जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन को संचालित किया जाता है, उनका जॉइंट वेंचर है। और इनके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें इनके सेंटर्स हैं, उनके उनमें जो इनके ऑफिसेस हैं वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप, पोस्ट बाय पोस्ट, क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए। प्रोसेस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, एक तो मैं इसमें ये बता दूं, ये जो दो पोस्ट हैं इसमें एज क्राइटेरिया हर एक डोमेन में सेम रहेगा। तो एज की बात कर लें तो इंजीनियर की पोस्ट के लिए 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए और सीनियर इंजीनियर के लिए 32 साल से कम उम्र होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं प्रोसेस इंजीनियरिंग डोमेन में 5। इसके लिए आपने फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री की हो केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस प्रॉपर सेक्शन को चेक कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को कंफर्म कर सकते हैं। इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से ओ एंड यू डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं। इसी तरह से अमोनिया डिसिप्लिन में, यूरिया डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, मैकेनिकल डिसिप्लिन में, आईटी डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं, जिसकी हम आगे इसमें बात करते जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो डोमेन है वो है ओ एंड यू। इसके लिए आपने फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल में की हो, एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट है अमोनिया डिसिप्लिन, इसमें भी इंजीनियर सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। डिग्री की होनी चाहिए केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यूरिया जो डिसिप्लिन है उसमें सीनियर इंजीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में प्लस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं इंजीनियर सीनियर इंजीनियर की, और आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो। आईटी डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं सीनियर इंजीनियर और साथ ही साथ असिस्टेंट इंजीनियर की। इसमें इंजीनियर की वैकेंसी नहीं है। तो इसमें जो ये सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है इसके लिए 32 साल एज लिमिट है, और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है उसके लिए 35 साल एज लिमिट है। और इसके लिए आपने जो है इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 साल का। इसके बाद नेक्स्ट आईटी सैप एमएम मॉड्यूल में वैकेंसीज जो हैं आपकी जारी की गई हैं। सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सीनियर मैनेजर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद आईटी सैप एसटी मॉड्यूल में वैकेंसीज हैं सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की। इसमें भी आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ेगा, जो जो ये मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं, बाकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज में वैकेंसीज ऑफिसर सीनियर ऑफिसर की। इसमें आपका जो फुल टाइम एमबीए या इंटीग्रेटेड 5 साल का एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मार्केटिंग डोमेन में वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है।
मार्केटिंग डिसिप्लिन में जो ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, साथ ही साथ एमएससी एग्रीकल्चर किया हो, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, या फिर बीटेक किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, और फुल टाइम एमबीए या फिर पीजीडीबीएम किया हो, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे ये जो अभी मैंने पोस्ट बताई, जितनी भी आपको, ये रेगुलर पोस्ट हैं, यानी कि ये परमानेंट वैकेंसीज रहेंगी, आपकी पक्की सरकारी नौकरी होगी। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज भी हैं जो मेडिकल डिसिप्लिन में है। मेडिकल डिसिप्लिन में है डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर की वैकेंसी। डेप्यूटी मैनेजर के लिए 47 साल एज लिमिट, असिस्टेंट मैनेजर 45, ऑफिसर 35 साल। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। इसके लिए एमबीबीएस डिग्री आपने की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर के लिए 9 साल का, असिस्टेंट मैनेजर 7 साल, ऑफिसर के लिए 5 साल का। तो इस तरह से ये थी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके बाद यहाँ पर और वैकेंसीज हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डर में, जो कि परमानेंट वैकेंसीज हैं। इन पे भी अगर बात कर लें तो यहाँ पे पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं, 30 साल एज लिमिट है, यानी कि 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल का, या फिर बीएससी किया हो 3 साल का फुल टाइम डिग्री आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। 50% उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया रहेगा ओ एंड यू डिसिप्लिन में। साथ ही साथ एक्सपीरियंस 5 साल का। इसके बाद जो अमोनिया डिसिप्लिन है, इसके लिए आपने केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा या फिर बीएससी किया हो 3 साल का पीसीएम में और एक्सपीरियंस हो। यूरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड रहेगा। यूरिया प्लांट हैंडलिंग ऑपरेशंस, इसमें अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल या फिर केमिकल का। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन मैकेनिकल डिसिप्लिन। इसके लिए डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल का और एक्सपीरियंस हो आपके पास 5 साल का। तो ये थी आपकी वेरियस डिफरेंट पोस्ट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साथ ही साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई थी। तो अगर आप इन टेक्निकल वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपके सैलरी स्ट्रक्चर की, सैलरी स्ट्रक्चर में आपका जो इसमें सैलरी पर मंथ या फिर एनुअली बात करें, तो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीनियर ऑफिसर, इंजीनियर, ऑफिसर की, तो एग्जीक्यूटिव कार्डर में वैकेंसीज की बात करते हैं पहले तो यहाँ पे जो आपकी रेगुलर पोस्ट हैं, जो परमानेंट आपकी पोस्ट रहेंगी, उसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको बताया मैंने, उसमें आपका जो पर एनम का सीटीसी रहेगा वो रहेगा 18.40 का। सीनियर इंजीनियर और सीनियर ऑफिसर के लिए रहेगा 16.40 लाख पर एनम का। इंजीनियर ऑफिसर के लिए रहेगा 14.60 लाख पर एनम। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए रहेगा 8.40 लाख पर एनम का। और जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज थी, उसमें आपका ऑफिसर पोस्ट के लिए 12.60, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 15.80, डेप्यूटी मैनेजर के लिए 19 लाख पर एनम का इसमें सीटीसी आपको मिलने वाला है। जो भी आपकी मैंने परमानेंट पोस्ट बताई, उसमें जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पहले 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। रेगुलर होने के बाद जो आपकी पोस्ट होगी वो परमानेंट रहेगी, और उसके बाद जो भी आपके परमानेंट पोस्ट के बेसिस पे बेनिफिट्स होते हैं और आगे जो भी आपका प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की ऑनलाइन माध्यम से लास्ट डेट है 26 अगस्त 2026 की। तो 26 अगस्त 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं HURL की वेबसाइट पे जाके। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।